मंदिर खोदने में लगे पड़े हैं, भाई में बुत रखे पड़े हैं। कांग्रेस का ये काम है कि कांग्रेस किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती। ये इनका बीजेपी वालों का काम है कि कुछ भी कर देते हैं। कांग्रेस है तो मुस्लिम की इज्जत है, कांग्रेस से इज्जत है, और ये पार्टी है जिससे इज्जत मुस्लिम की नहीं है। मुसलमान को कुछ समझते नहीं। राशन वगैरह हर सबको ही मिलता है। उज्ज्वला वाला योजना के तहत आधार कार्ड सबके होंगे, इनके भी होंगे। आपका आधार कार्ड है? जी होगा इनका राशन कार्ड है? जी। कितने किलो राशन मिलता है? वो तो कितने किलो मिलता है? उसे नहीं छेका जाएगा, उसे नहीं छेका जाएगा। एक मारोगे 10 मारेंगे, एक लाओगे 100 लाएंगे, समझे नहीं। जितने काना में जो है ना उल्टे सीधे वो इन्हीं के हैं। बार उसने कोई धर्म के किसी के ऊपर बात नहीं करी। कांग्रेस है तो तभी मुसलमान है, ये बिल्कुल सही बात है। देख रहे हैं और पब्लिक समझ गई, ये बात नहीं है। पब्लिक समझ रही है कि ये राजनीति कौन सी है, ये समझ रही है पब्लिक। हाँ, आपका क्या कहना है? एक मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो इज्जत है उनकी। देखो एक ही चीज कहना चाहूंगा, जय श्री राम। बस इससे नीचे कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं, बस जय श्री राम। आपका पीओवी तो कुछ होगा इसमें? कुछ नहीं हो सकता, बस जय श्री राम। सर आपका क्या कहना होगा? कांग्रेस जो है वो उसमें मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हैं, कांग्रेस के ही हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस है तो इज्जत है मुसलमानों की, कांग्रेस है तो मुसलमान है। क्या कहना चाहोगे इसके? जी बात सही है। हाँ, कांग्रेस है तो मुस्लिम की इज्जत है, कांग्रेस से इज्जत है, और ये पार्टी है जिससे इज्जत मुस्लिम की नहीं है ना। तो अपने हिंदू मुस्लिम आते हैं ज़्यादातर, लेकिन मुसलमान को कुछ समझते नहीं। अच्छा, मुसलमानों को कोई नहीं समझते नहीं जी। अच्छा मान के चलो अगर बीजेपी हट गई और कांग्रेस आ गई तो क्या होगा हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए? हमें कुछ करेंगे, जरा थोड़ी इज्जत मिलेगी हमें हिला रोजी की भी मिलेगी। हमारी हिंदू मुस्लिम बाकी जे हटेगी, जे हिंदू मुस्लिम बाकी उसके टाइम में नहीं हुई। जो काम क्या करते हैं सर? मैं रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चलाते हैं जी। तो आज कितना रुपए कमा लिया? कमा लें 700-800 रुपये। 700-800 रुपये हो जाते हैं। अच्छा, जो यात्री होते होंगे जो आपका रिक्शा देखकर बैठते होंगे, क्या वो ये देखकर बैठते हैं कि आप मुसलमान हो इसलिए मत बैठो, या फिर ऐसे कि हमें जाना है? अगर मान के चलो आपने कहा कि इज्जत नहीं है तो इज्जत तो तब नहीं होती जैसे मान के चलो उन्होंने कहा सिर्फ जय श्री राम, या फिर ये है कोई भी है, ये तुम मुसलमान हो हम तुम्हारे रिक्शे में नहीं बैठेंगे। किसी ने कभी ऐसे भेदभाव करा? ये लोग मुख्यमंत्री थोड़े ही है। किसी ने भेदभाव करा आपके साथ? भेदभाव करा? भेदभाव तो ये सरकार चल रही है। सरकार कैसे कर रही है? क्या मान के चलो कि जैसे पब्लिक है, ये क्या भेदभाव कर रही है? सर प्रधानमंत्री आवास योजना मिले, आपको लगता है कि मकान सिर्फ हिंदुओं को ही मिले मुसलमानों को नहीं मिले? जी, मकान तो देखो सभी को मिलना चाहिए। गेहूं राशन वगैरह हर सबको ही मिलता है। उज्ज्वला योजना के तहत आधार कार्ड सबके होंगे, इनके भी होंगे। आपका आधार कार्ड है? जी होगा इनका। राशन कार्ड है? जी। कितने किलो राशन मिलता है? हाँ, वो तो कितने किलो मिलता है? उसे नहीं छेका जाएगा, लेकिन जो कौम का भेदभाव है वो तो इनमें जाता है। कौम का भेदभाव। अच्छा मेरे को एक ऐसा कोई चीज बताइए ताकि नहीं कोई एक ऐसी चीज बताइए। ये इसलिए है कि ये 80% है, तो इसलिए है क्या हम तो हैं ही 80%। इसको छोड़ो, किस लिए है भेदभाव, किस लिए ये चीज बता दो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 80% है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपकी मेरी बात हो रही है तो मैंने उसको आपको यूँ कह दी कि नहीं आप पीछे हो जाइए। भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोच का फर्क पड़ रहा है। सोच को बदलो। सोच को हम ना बदले, गवर्नमेंट बताता हूँ। आपने बोला मैं रिक्शा चलाता हूँ, एक मिनट, आपने बोला रिक्शा चलाता हूँ, है ना? भैया ने पूछा कि कितने लोग आपके रिक्शे में बैठे हैं। भेदभाव के चक्कर में सभी बैठे होंगे, सब बैठती है ना। पब्लिक थोड़ी कर लेगी भेदभाव। चलो सरकार की बातें मत करो। राशन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, राशन मिलता है, मकान भी होगा जरूरी होगा अपना, और उसके ऊपर मैं कह रहे हैं कि इज्जत। अरे इज्जत कमाओ पहले। ये तो देश की नागरिकता हमें मिलेगी, हम लेंगे इसे तो। देश की नागरिकता तो हम लेंगे।
इज्जत देश की नागरिकता तो हमें लेनी है। हम देश के पैदा हुए हैं, जो भाई इन्होंने हिंदुस्तान पैदा थोड़ी कर दिया, पैदा तो सभी हिंदुस्तान में हुए हैं ना, जो पैदा होएगा। आप जैसे कह रहे हो कि पैदा हम हिंदुस्तान में हुए, ये हुआ वो हुआ, आज कहने की नौबत क्यों आ रही है ऐसी? मतलब आज आपको ऐसे भेदभाव क्या लगा? मेरे को भेदभाव जानना है। क्या भेदभाव तुम देख नहीं रहे हो? हमारी सैकड़ों इमारतों पे इन्होंने नजर डाल दी है, मस्जिदों पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नजर डालते हैं मस्जिदों पे नजर डालते हैं। कौन डालता है ये नजर? सरकार डालती है। कहना तो मंदिर खोदने में लगे पड़े हैं, भाई में बुत रखे पड़े हैं जे रखे हैं, तो ये मुसलमानों की ध्यान नहीं है। इनका सर का कहना है कि जो सरकारें हैं वो मस्जिदों पे नजर डालती है और मंदिरों को खोदने में लगी रहती है। तो अगर आज कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कह भी दिया कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और मुसलमान है तो उनकी इज्जत है कांग्रेस की वजह से, तो क्या ही गलत कह दिया? सर का कहना है ऐसा कुछ नहीं है। इनकी ये मुल्ला जी लोगों ने मतलब इनकी सोच ही गलत हो गया। ये लोग मोदी जी और जोगी जी के ऊपर सोचते हैं जो ये लोग कुछ काम नहीं करते। काम तो अब होने वाला है हमारे भारत देश के अंदर। जो हमारा भारत देश इतना सालों से आज़ाद भी है, उसके अलावा भी अभी तक भगवती माता की रक्षा नहीं है। सबसे पहले तो ये बात मुझे बहुत गलत लगता है। और बंगाल में ममता बनर्जी बंगाल की नहीं आएंगे, हम कांग्रेस की भी। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आयुष। सर आयुष जी, जिस तरीके से कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने एक बात कही और उस बात से पूरे देश में विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और मुसलमान है तो कांग्रेस है और कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है। इसलिए बिहार का इलेक्शन थोड़ा बदला सा लग रहा है। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस ने बोला है वो अपना असली रूप दिखाया, सिर्फ वो मुसलमानों के लिए करती है, सब धर्मों के लिए नहीं करती है। ये सब सिर्फ एक वोट का एक वो है, जरिया लेने का है ना, मुसलमान और हिंदू को लड़वाने का। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कई एजुकेटेड मुसलमानों को भी देख लीजिएगा जो कि मोदी को सपोर्ट करते हैं, है ना। और ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही कांग्रेस को वोट देते हैं, कई हिंदू भी है ना, जो कि कांग्रेस को वोट देते हैं। तो जिसका जैसा, ये हमारा देश एक लोकतंत्र का देश है, जिसको जैसा सही लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको वोट देता है। बस मैं तो इतना ही कहना है कि जो कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, मतलब मेरा मानना है सर, कांग्रेस शुरू से राजनीति करती है मुस्लिम के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल मेरा मानना है, खुद का एक्टिंग है। हिंदू के ऊपर देखिए शुरू से राजनीतिक चला है, वो अपना एक वोट बैंक बनाए हुए है मुस्लिम को, और शुरू से उसी के लिए काम किया। देखिए अगर मान के आप सपोर्टेड पकड़ो इसको, आप एक बार सोचिए कि अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या कभी 370 धारा हटती? नहीं, कभी नहीं हटती। राम मंदिर बनता? नहीं, कभी नहीं बनता। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था धारा 370 हट सकती थी, कभी भविष्य में नहीं हटती वो। आज अगर बीजेपी है तभी उसके कारण आज धारा 370 हटी है, राम मंदिर बना है, और उसके कारण ये देश बहुत धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। जिस चीज़ को कांग्रेस और देश को वो मतलब कि जो बोलती है ना कि देश को बांटने का काम, देश को मेन रूप से तो बांटने का काम कांग्रेस की है। कांग्रेस शुरू से हमको लगता है कि मुस्लिम टाइप का ही पार्टी है, मुस्लिम का सपोर्ट लेती है बस, और कुछ नहीं। और अगर बिहार की बात की जाए तो जो तेजस्वी है वो यादव को वोट बैंक बनाई हुई है, ठीक है, और कांग्रेस जो है वो आपको एक मुस्लिम को। और क्योंकि देखिए अगर जैसे जातिगत जनगणना हुआ वहाँ पे, तो जनगणना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम और यादव का है। तो वो दोनों इस प्रकार से सोच रही है कि अगर मान के लो मुस्लिम को हम अपना तरफ कर लें और यादव को अपना तरफ कर लें तो हम राजनीति में आ जाएंगे। उसका वही मेन रूप से राजनीति यही है। ऐसे राजनीति कांग्रेस के बयान पर आपको नहीं लगता एक तरफा बयान था ये जो उन्होंने दिया है कि सीएम जो मुख्यमंत्री ने दिया है? क्या एक तरफा? जैसे बीजेपी अगर अभी ऐसे कहती है कि अगर मान के चलो सिर्फ हम हिंदू हैं और हिंदू ही हम हैं और हमसे ही हिंदुओं की इज्जत है, तो आपको नहीं लगता कम्युनल हो जाता है? हाँ सही बात है, बिल्कुल। अगर आज कांग्रेस ने कहा है तो कोई नामो निशान नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोल रही, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं बोल रहे कुछ भी। मुस्लिम देखिए, कभी मुस्लिम को हम मतलब दिल से बोलते हैं सर। मुस्लिम जो है ना, देखिए बताते हैं, देखिए मुस्लिम वहाँ चलती है जहाँ पे, देखिए जहाँ पे कम है वहाँ भाईचारा है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पहल देखता है, ठीक है। देखिए उसको सही बोल रहे हैं कि जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ भाईचारा, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ हिंदू बने बेचारा। तो बिल्कुल सही बात है, ये परफेक्ट बोल रहे हैं सर। देखिए बिहार से ही है, आपको रियलिटी बताते हैं।
हम लखीसराय में रहते हैं, बिहार में लखीसराय पड़ता है, वहाँ आज तक लखीसराय में कभी दंगा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उसी के बगल में एक क्षेत्र है, जमुई नाम है, ठीक है, वहाँ मुस्लिम का आबादी ज़्यादा है, वहाँ शुरू से ही दंगा होता है। क्यों होता है? मुस्लिम का आबादी लखीसराय में कम है, इसलिए से दंगा नहीं होता है, और जमुई में ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं मतलब बराबर है, फिर भी वहाँ होता है। मुस्लिम रियलिटी है कि मुस्लिम जहाँ पे कम है ना, वहाँ पे वो दोस्ती बना के रखेगा। बात से ये मतलब राजनीति का स्तर हमारे हिंदुस्तान में इस तरह गिर गया है और मनों को डाइवर्ट कर दिया गया है कि सिर्फ इसी में सिमट के रह गया है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। यहाँ पे बातें हो रही है, मैं 5 से 10 मिनट से सुन रहा हूँ, सिर्फ हिंदू मुसलमान। अरे तुम हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, आप गवर्नमेंट से ये बात भी तो करो, रोज़गार की तो बात करो। वर्ल्ड बैंक में नंबर 1 कर्जदार हो गया हमारा देश। मोदी जी हैं, ऐसा पट्टी बांध दिया लोगों के मुंह पे, ऐसा कह रहे कि अगर पेट्रोल 300 भी होगा तो हम बीजेपी को वोट देंगे। मतलब इतना बुरा हाल कर दिया है। जैसे आप मान के चलिए कि हम जो सवाल कर रहे हैं, सवाल हम क्यों कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है। हाँ जी। तेलंगाना में एक मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस की ही पार्टी से हैं। उन्होंने आज ये बयान दिया कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है। ये मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता ने नहीं। इसको लेकर जो पूरा देश का जो चुनावी माहौल, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ एक तरफा विचारधारा बन रही है कि कांग्रेस का असली रूप धीरे धीरे सामने आ रहा है और वो खुद बोल रही है। अगर मान के चलो कि जैसे हेमंत विश्व शर्मा है, अगर वो अपने बयानों में बने रहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी अपने बयानों में बने रहते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी को और हेमंत विश्व शर्मा को जब बनाए रखते हैं लेफ्टिस्ट या अलग कम्युनिटी के पार्टी के लोग, तो आज मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बना रहे, जो उन्होंने एक कम्युनल बात कही है, क्योंकि हमारा भारत देश सेक्युलर है, इसमें सभी धर्म बराबर हैं और सभी पंथ वगैरह जितने भी हैं उन सबको समान रूप से देखा जाता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का एक बयान और ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ हम मुस्लिमों के लिए, तो इसको क्या कहना चाहोगे? देखो, ये व्यक्ति विशेष की विचार, मुख्यमंत्री व्यक्ति विशेष नहीं होता, कंप्लीट तो होने दीजिए। व्यक्ति विशेष की क्या कहते हैं विचारधारा होती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने, पूरी पार्टी ने इस बात पे स्टैंड लेके बोला हो तो बताइए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी स्टैंड कैसे लेगी? सॉरी, कांग्रेस पार्टी स्टैंड कैसे लेगी? मतलब कांग्रेस पार्टी में आप क्या मानते हो एक ही स्टेट में कांग्रेस पार्टी का अगर ऑफिशियल बयान हो, अगर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ये बयान हो, एक व्यक्ति विचारधारा मुख्यमंत्री है, उस बात को हम खेद प्रकट करते हैं और उसकी निंदा करते हैं कि इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए। एक बात बताइए, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं मेरे को। राज्य में एक पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई सत्ता में बैठा हो, तो राज्य में, देश में नहीं, राज्य में सबसे बड़ा पद किसका होगा? मुख्यमंत्री का होगा। अगर मुख्यमंत्री ये बात कह रहे तो और कितना ऑफिशियल चाहिए? नहीं, ये तो गलत बात है, पर ये है कि एक उसकी विचारधारा ना। और अगर हेमंत विश्व शर्मा या योगी आदित्यनाथ जी अगर हिंदू के लिए बोल देते तो पर क्यों नहीं निकलता? वहाँ पे रोजगार की बात है। नहीं, उसके लिए भी हम समर्थन करते हैं। यूपी का इस टाइम यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतरीन है कि जिसकी मतलब जितनी प्रशंसा करी जाए उतना ही कम है। ठीक है।